नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं हरियाणा में जो ग्रुप सी के पदों को लेकर जो हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और इसके साथ ही हाल ही में जो टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती जो हो रही है उसको लेकर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट जो सामने आई है। और अगर आप इन दोनों महत्वपूर्ण अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं उस महत्वपूर्ण अपडेट की तरफ। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक अखबार जो उसकी कटिंग है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी पदों के 40,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा है। क्या कुछ अपडेट है, तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप सी के लगभग 40,000 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इन पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का परिणाम आगामी 20 से 25 दिसंबर के बीच घोषित होने की संभावना है। तो जैसा कि आपको पता है, सीईटी का एग्ज़ाम हाल ही में लिया गया था, तो उसका जो रिजल्ट आना अभी बाकी है। तो 20 से 25 दिसंबर के बीच इसका जो रिजल्ट आने की संभावना है। जब यह परिणाम घोषित हो जाएगा उसके बाद ग्रुप सी पदों का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इनमें से टीजीटी शिक्षकों के 7,471 पद आयोग ने विज्ञापित कर दिए थे, मगर उनके लिए अभी आवेदन शुरू नहीं किए गए हैं। हालांकि कुछ पात्रता परीक्षा पास करने वाले भावी शिक्षकों के एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता इस महीने 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इसलिए उन्होंने मांग की है कि टीजीटी पदों के लिए आयोग आवेदन मांगने शुरू कर दे, ताकि वे वैधता समाप्त होने से पहले आवेदन कर पात्र बन सके, अन्यथा उन्हें दोबारा एस्टेट पास करना होगा। और शायद तब तक टीजीटी के पदों का विज्ञापन न निकल पाए। जिन युवाओं ने इस साल एस्टेट परीक्षा दी है, तो जिन युवाओं ने इस साल एस्टेट परीक्षा दी है, उनका परिणाम इसी महीने आने से वे आवेदन करने योग्य हो जाएंगे, मगर पहले पास कर चुके पात्रों को भी मौका मिलना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ऐसे दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी पदों का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो अध्यक्ष ने जवाब दिया कि पहले सीईटी का परिणाम घोषित होगा। यह परिणाम 20 दिसंबर के बाद कभी भी जारी हो सकता है, और इस परिणाम के जारी होने के बाद जनवरी 2023 में ग्रुप सी पदों का विज्ञापन जारी हो सकता है। यहाँ पर एक जो जानकारी है इसमें पता लगा है कि सीईटी की उम्मीदवार की ओएमआर शीट और आंसर की अभी तक अपलोड नहीं हुई है, जबकि इसकी तारीख 30 नवंबर के आसपास बताई गई थी। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ओएमआर शीट और आंसर की 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगी। तो 20 तारीख के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आने की संभावना रहेगी। कहने का अर्थ ही से यही है कि इस महीने में आपका रिजल्ट आ सकता है। और भी कि ग्रुप सी पदों का योग्यता अनुसार यहाँ पर इनका जोड़ा बनाया जाएगा। क्या है, दैनिक सवेरा से पूछा गया कि मुख्यमंत्री मनोहर ने ग्रुप सी पदों का समूह बनाने की बात कही थी। यह समूह कैसे बनेगा और उनके लिए आवेदन कैसे होगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जिन पदों की योग्यता लगभग एक जैसी है, उन पदों को मिलाकर एक समूह बनाया जाएगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जिन पदों के लिए योग्यता ग्रेजुएशन होगी, उनका एक समूह बनाया जा सकता है। जूनियर इंजीनियरिंग का एक समूह बनाया जा सकता है। इन समूह के लिए सीईटी में जनरल कैटेगरी के 50% और आरक्षित के 40% न्यूनतम अंकों और सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को जोड़कर सीईटी स्कोर के अनुसार शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं रखने वाले सभी सीईटी पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। इन सभी आवेदकों में से आयोग 4 गुणा संख्या के आधार पर कैटेगरी अनुसार आवेदकों को छांटेगा। उन्हें आयोग की स्क्रीनिंग परीक्षा में मौका मिलेगा। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी अगले साल अप्रैल-मई तक संभव। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण अपडेट ये निकल के सामने आई है। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी अगले साल अप्रैल-मई में तक संभव। तो पहले जो यहाँ पर फरवरी में बात हुई थी। तो यहाँ पर दैनिक सवेरा ने पूछा कि ग्रुप सी पदों के लिए तो सीईटी हो गया है, मगर ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी कब होगा और इनके लिए कुल पदों की जानकारी कब तक दी जाएगी। तो अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि वैसे तो स्टेट के लिए योजना अगले साल फरवरी की है, क्योंकि एनटीए ने फरवरी में परीक्षा कराने के लिए समय उपलब्ध होने की जानकारी दी है। उधर दैनिक सवेरा को जानकारी मिली कि एनटीए योजना तो फरवरी की बना रहा है, मगर फरवरी और मार्च में स्कूलों में सालाना परीक्षाएं होती हैं।
इसलिए ग्रुप डी का CT टेस्ट फरवरी में होना संभव लगता है। फरवरी मार्च की परीक्षाएं पूरी होने के बाद अप्रैल मई में ग्रुप डी CT टेस्ट हो सकता है। अध्यक्ष ने कहा कि NTA के साथ MOU पहले ही हो रखा है। उन्होंने कहा कि ग्रुप डी टेस्ट लेने से पहले ग्रुप डी की लगभग 22,000 पदों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप डी के 22,000 पद हैं जिनकी फिर आगे वैकेंसी आपकी निकलेगी। TST पदों की भर्ती में ESP कोटे के आरक्षण पर भी मुख्य सचिव के साथ मीटिंग होगी। तो इसमें भी देख लेते हैं। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि जब TST पदों का विज्ञापन जारी किया गया था, उन पदों में एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन ESP के लिए आरक्षण दिया गया था, मगर अब प्रदेश सरकार ने ग्रुप C के कुल पदों का 3% पद सिर्फ स्कूल शिक्षा गृह और खेल एवं युवा मामले विभाग में पद देने का पत्र जारी कर दिया है। इसलिए मुख्य सचिव संजीव कौशल से मौखिक तौर पर बात हुई कि अब TST पदों के लिए 3% आरक्षण लागू रहेगा या शैक्षणिक या गैर शैक्षणिक पदों में लागू होगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने कहा कि इस मुद्दे पर जल्द ही मीटिंग होगी। और ये भी कुछ परिणाम हैं यहाँ पर जो आपके जारी होंगे, ये भी देख सकते हैं। PTI अनुदेशकों का परिणाम घोषित किया जा रहा है। तो RTI अनुदेशकों का परिणाम अभी विलंबित है और उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि सबसे पहले कहा गया था कि 30 नवंबर तक यह परिणाम घोषित हो जाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि लगभग लंबित 24 कैटेगरी के परिणाम में से 3 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और कॉमन कैटेगरी में से भी 3-4 के परिणाम जल्द जारी हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि आयोग के पास कई बार अदालत के आदेश के कारण दूसरे कार्य पहले करने का काम आ जाता है, इसलिए अन्य देशकों का लंबित परिणाम निकालने में देरी हो जाती है। अध्यक्ष ने कहा कि उनका प्रयास है कि अन्य देशकों के लंबित परिणाम ग्रुप C के CT परिणाम घोषित होने से पहले जारी कर दिए जाएंगे। PhD पद के लिए उम्र में छूट दी जाए। तो हरियाणा कर्मचारी चयनों के अध्यक्ष भोपाल सिंह जो खत्री उन्होंने यहाँ पर बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने PhD पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया है, क्योंकि ये पद अपने पहले हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जारी किए थे और उन पर पदों को वापस ले लिया गया था। इसलिए उन पदों के लिए जिन पात्र युवाओं ने आवेदन किया था, अब उन्हें HPSC ने उम्र में कोई छूट नहीं दी है। HPSC ने उन्हें फीस में भी कोई छूट नहीं दिया। अध्यक्ष ने कहा कि इसलिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि PGT के उन आवेदकों को HPSC की PGT भर्ती में आवेदन करने में छोड़ दी जाए, उम्र में छोड़ दी जाए, और जिन्होंने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन किया था, साथ ही में उन्हें फीस में भी छूट दी जाएगी। इस पत्र की प्रति स्कूल शिक्षा विभाग को भी भेजी गई है। तो ये तो जो आपका यहाँ पर CT को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट है। अब हम यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपकी TST PD भर्ती को लेकर जो अपडेट आई है वो हम देख लेते हैं। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट आ चुकी है। TST PD भर्ती में कम आय वालों को 40 से 50 अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। अंत्योदय परिवार के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री की एक और पहल। तो जैसे कि आपको पता है, ये जो HKRN जो है इसके द्वारा हाल ही में TST PD के लिए जो भर्ती निकाली हुई है। तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की TST PD भर्ती को लेकर उठ रहे सवालों के बीच प्रदेश सरकार ने साफ किया है कि इस भर्ती में अंत्योदय परिवार के अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। सालाना आय 1 लाख से कम वाले परिवार के अभ्यर्थियों को 150 अंकों की मेरिट में 50 अतिरिक्त अंक और 1.80 तक 40 अंक दिए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि इस साल से सामाजिक और आर्थिक आधार पर जरूरतमंदों को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। अक्टूबर में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व स्नातकोत्तर शिक्षक की भर्ती निकली थी। 4144 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर लेटर भेजे जा चुके हैं। 4800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। निगम का कहना है कि खामियां दुरुस्त की जा रही हैं। स्कूल शिक्षा विभाग व हरियाणा मानव संसाधन विभाग के डाटा अनुमोदित करने के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। और इसमें कुछ जो यहाँ पर सवाल भी उठे हुए हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूर्व मंत्री हुड्डा ने उठाया सवाल, कहा निगम की भर्ती में पारदर्शिता नहीं है। और कौशल रोजगार निगम के क्या कुछ है यहाँ पर जिम्मेदारी है, ये भी देख सकते हैं। 2.5 लाख बार के चालकों को 1500 पद भरने की प्रक्रिया जारी है। जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। अन्य विभागों में 4200 पदों की मांग निगम के पास आ चुके हैं। इनकी भी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। उसके बाद अब तक आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत अनुबंध आधार पर लगे 90,000 से अधिक कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से समायोजित किया जा चुका है। तो ये यहाँ पर जो महत्वपूर्ण 2 अपडेट सामने आई हैं।
तो यही आज की 2 महत्वपूर्ण अपडेट थी। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।